हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके एजुकेटर सपना अडवाणी। हम लोगों ने गाला पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन पेपर 1 साइंस का स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी कवर अप कर लिया हमने लास्ट 2 वीडियोस में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं आप वो देख सकते हैं, आंसर सारे दिए हुए हैं उसके अंदर। आज हम करेंगे सेक्शन डी का। तो सेक्शन डी में बेसिकली आपको 5 आंसर्स देने होंगे। 47 से 54 नंबर के बीच क्वेश्चंस के टोटल क्वेश्चंस 8 हैं। ठीक है, तो 8 में से आपको कोई भी 5 ऑप्ट करने हैं, 4 मार्क का ईच रहेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला वाला है, राइट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और उसके यूजेस क्या है वो हमें बताने हैं। ओके, ये रहा सॉल्यूशन यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। देखिए बेटा, जब केमिस्ट्री की बात करते हैं ना तो उसके अंदर रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा है, आप लिखेंगे स्पेशली 3-4 मार्क के अंदर, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जिप्सम में से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कितना हीट चाहिए हम लोगों को, टेम्परेचर कितना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और उसके यूजेस आ गए। ये रहे उसके यूजेस। 4 यूजेस हैं। इन्होंने इतना कुछ मेंशन नहीं किया है कितने लिखने हैं, जितने मुझे सही लगे उतने मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। तो 4 यूजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, बोन्स का जल्दी याद भी रह जाएगा। बेसिकली हम जो मूर्ति वूर्ति देखते हैं तो वो भी डेकोरेटिव मटेरियल्स या ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो इनसे बनते हैं, स्टेचूज बनते हैं। ये भी एक हेल्पफुल रहेगा और ये वाला भी काफी हेल्पफुल रहेगा मेमोराइज करने के लिए कि सरफेस को पेंटिंग करने से पहले हम सरफेस को स्मूथ बनाते तो उसमें हम लोग पीओपी करते हैं। ओके, एंड द थर्ड बेसिकली जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, जहां पर भी अपैरेटस में कोई जैसे जैसे कुछ अपैरेटस टूट गए हैं या कहीं पे कुछ लीकेज आ जाता है तो वहां पे हम लोग इसको लगा देते, तो ये एक एयर टाइट का काम करता है। यूजेस बहुत सिंपल है। अब हम चलते हैं 48 क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके अंदर, ए और बी। ठीक है, तो पहले ए का आंसर है यहाँ पे। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। तो पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट बतानी है वही बतानी है। पीएच ऑफ सॉइल इज 6.5 7.3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ग्रोथ के लिए जो पीएच रहेगा वो 6.5 से 7.3 रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द श्रब्स एंड द क्रॉप्स। तो अगर 6.5 से कम होता है मतलब कि एसिडिक फॉर्म हो गया, तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए लाइम डालते हैं। लाइम का पूरा चूना जो होता है हम बोलते हैं उसको पाउडर डाल देते हैं। और अगर पीएच जो है वो 7.3 से ज्यादा हुआ मतलब कि अल्कलाइन मीडियम हो गया, तो हम उसके अंदर जिप्सम यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पोर्शन है वो हम यूज करते हैं उसको बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आपको ये पॉइंट लिख देने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। ठीक है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो ऐड करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि वो ऐसा क्यों ऐड करते हैं, और जब हम ऐसा कोई दूध यूज करते हैं तो उसको उस दूध को कर्ड में कन्वर्ट होने में काफी टाइम लगता है, क्यों। तो बेसिकली बेकिंग सोडा ऐड करके हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो यूजुअली जो मिल्क होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है जिसका पीएच लेवल 6 होता है। जो मिल्कमैन होता है वो बेकिंग सोडा ऐड करेगा ताकि वो अल्कलाइन फॉर्म में आ जाए और जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, खराब ना हो, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट ना हो, इसकी वजह से। अब क्या होता है ना कि अगर खराब ना हो मतलब क्या है कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट ना हो, और जो कर्ड होती है वो बेसिकली लैक्टिक एसिड कन्वर्जन के बाद ही बनती है। तो इसकी वजह से जो दूध है उसमें से कर्ड बनने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि वो अल्कलाइन मीडियम में थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि एसिड जो होता है वो सॉरी जो कर्ड होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। दैट्स व्हाई। बहुत सिंपल आंसर है। 49th नंबर क्वेश्चन। ओके, क्या है 49th। हमें 2 प्रॉपर्टीज बतानी है यहाँ पे कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो अच्छे से कंपाउंड्स बना लेते हैं, लार्ज कंपाउंड्स, और उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो बेसिकली इसका आंसर ऐसा है कि 2 प्रॉपर्टी से, पहला है कैटिनेशन और उसका है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन अगर आपको देखो, मैंने ये 1 लाइन भी क्यों दिया हुआ है कि अगर इनकेस ऐसा कुछ क्वेश्चन 2 मार्क में पूछते हैं तो सिंपल एक लाइन में बोल सकते हो कि वो एबिलिटी कार्बन की बॉन्ड बनाने की दूसरे कार्बन के साथ, उसको कैटिनेशन कहेंगे। और टेट्रा वैलेंसी मतलब कि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, जिसकी वजह से वो 4 बॉन्ड बना लेता है। एक सिंपल लाइन है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में कहा क्या था, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपको पैराग्राफ में लिखना होगा। ये पैराग्राफ कैटिनेशन का है और ये वाला टेट्रा वैलेंसी का है।
बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 नंबर। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताना है ह्यूमन बींग्स का। वेल, ये रहा इसका आंसर यहाँ से। तो जो मेन फंक्शन है, ठीक है, जो मेन फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो वही है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन्स अवेलेबल हैं हमारी बॉडी में वो ये रहेंगे, किडनी, पेयर ऑफ यूटेरस, यूनाइन ब्लैडर, यूरेथ्रा। और किडनी कहाँ लाई करती है, तो किडनी लाई करती है एब्डोमेन, एब्डोमेन साइड में दोनों तरफ। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, किडनी का तो पर्पस ये है कि वो यूरिन बनाती है, यूरिन जिसके अंदर सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्लड से ले लेकर उनको बॉडी के बाहर रिमूव करती है, तो ये इसका मेन काम है। ये आपका फिगर रहेगा जो आपको ड्रॉ करना होगा। 4 मार्क के अंदर आप ये चीज कम एक्सपेक्ट करना कि फिगर बोला जाए तो ही हम ड्रॉ करें, नहीं, फिगर ड्रॉ कर लेना तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, अगर फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी तो दे विल मेंशन, ओके, वो क्वेश्चन में बता देंगे कि फिगर मत बनाना, तब मत बनाना, अदरवाइज बनाते रहना। Okay, this is about the excretory system. 51 नंबर क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आपको, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, एक्सप्लेन देम। उनके जो जो पॉइंट्स है उस शॉर्ट पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि जिंदा रहने के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए लिविंग बींग्स को कौन कौन से प्रोसेसेस करने ही होंगे। तो बेसिकली 4 मेन प्रोसेसेस है, ये रहा आपका मेन आंसर। ठीक है, तो 4 मेन प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, खाना खाना जरूरी है, रेस्पिरेशन, सांस लेना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो भी खाना है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है, और फिर उसके बाद जो डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना जरूरी है। तो दीज आर द मेन, और आई कुड से कि नीडेड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइवल। ठीक है, दीज प्रोसेस आर नीडेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि आपको रेनबो कैसे बनता है ना वो बता दो, वो भी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये रहा। अब रेनबो जो है वो एक्चुअली नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ये हम सबको पता है। नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो स्काई में अपीयर होता है ड्यूरिंग द रेन शॉवर, मतलब जब बारिश गिरती है, तो ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ये फिगर है कि जैसे सनलाइट अंदर जाती है वो रिफ्रैक्ट होती है, तो आपको सनलाइट व्हाइट कलर की होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो आपको 7 कलर्स का पूरा बैंड देती है। ठीक है, तो उसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। ये अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 4 मार्क में है, फिगर ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने बोला है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेट द प्रिंसिपल, फिगर, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, ये रहा उसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कि किस आधार पे, ओके, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और करंट पास किया जाता है, तो वहां पर दो फोर्सेस निकलते हैं, इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट, जिसकी वजह से वो मूव करता है, कॉइल मूव करता है। ये उसका फिगर हुआ, ये फिगर हो गया। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट्स के बीच में ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो रखा गया है, और यहाँ पे ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये रहे उसके स्प्लिटिंग रिंग्स और ब्रशेस। वर्किंग, वर्किंग में पूरा मैंने अच्छे से डिटेल में आपको दिया हुआ है हर एक चीज। ये क्वेश्चन बाकी के कंपैरिजन में लेंथी रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछी गई है। तो वर्किंग आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने, 1 2 3 4 5, 5 ये मेन पॉइंट्स है वर्किंग के। और ये आ गया यूजेस। ओके, यूजेस, तो बेसिकली ये यूज होता है फैन, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, मतलब जहां तक आपको मोटर दिमाग में आ जाए वो आप लिख देना। ठीक है, ऑलमोस्ट सब चीजें मोटर से ही चलती है, तो इसके लिए इसके कुछ यूजेस आ गए। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज। ठीक है, फ्यूज पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। हालांकि ये 4 मार्क में क्यों दिया गया ना मुझे समझ नहीं आ रहा,
क्योंकि 4 मार्क में फ्यूज नहीं पूछते, इतना कुछ बताने लायक है ही नहीं 4 मार्क के हिसाब से, बट फिर भी आई ट्राइड कि एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो हम डाल ही दें इसके अंदर, तो मैंने उस हिसाब से आपको ये सॉल्यूशन दे के रखा हुआ है। जनरली ये 3 मार्क में आता है, 4 मार्क में तो कभी नहीं आता। वेल तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक डिवाइस होता है जो करंट जो फ्लो होता है ना उसको लिमिट करता है, ताकि हमारे जो अप्लायंसेस है वो डैमेज ना हो। जनरली ये जो फ्यूज होता है वो अलॉय होता है जो बनता है टिन और लेड से, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसके लिए अगर ज्यादा एक्सीड में करंट आता है तो वो ब्रेक हो जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, करंट को ब्रेक कर लेता है और हमारे अप्लायंसेस जो है वो सेफ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई फ्यूज इज आल्सो नोन एज अ सेफ गार्ड। ठीक है, इसको हम लोग सेफ गार्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारे अप्लायंसेस को सिक्योर कर लेता है। ओके, अब कैसे कनेक्ट होता है, तो वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, बिगनिंग सर्किट की स्टार्टिंग में ही कनेक्ट हो जाता है। और ये अगर जैसे मैंने कहा कि सर्किट में अगर करंट एक्सीड हो जाता है, जो भी उसका वैल्यू होता है, क्योंकि हर एक हम एक ही फ्यूज लगा के नहीं कह सकते हैं, तो शॉर्ट सर्किट के लिए अलग अलग वोल्टेज होता है उस हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और वो कनेक्शन ब्रेक कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा अप्लायंसेस जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सेक्शन डी। आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा, आंसर्स इजी लगे होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि सिंपल स्टेटमेंट्स वाले आंसर ही आपको दूं, ताकि आप जल्दी से उसको लर्न कर पाए। अच्छे से पेपर 1 लर्न कीजिएगा। मैं बहुत जल्द पेपर 2 जो है वो अपलोड कर लूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।